जिस प्रकार से आज 14 मई तपती गर्मी, इतनी धूप में आज मैं सुबह ऐलनाबाद, अभी गुलाचीका और यहां तीसरी सभा कर रहा हूं। एक तो मौसम की गर्मी और दूसरा चुनाव की गर्मी, ये दोनों गर्मी मिलकर के, और जब इतना उत्साह दे रही हैं, गर्मी में तो आदमी परेशान होता है, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि यहां की जीत ये सुनिश्चित है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा कह रहे थे कि इतनी देर तक लोग अपने इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जुलाना जैसी जमीन पर हम इतना उत्साह देख रहे हैं, तो हरियाणा में कोई और ऐसी जगह नहीं जहां उत्साह नहीं मिलेगा। भाई बहनों, अभी 9.5 साल हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी हमने सेवा की, बहुत काम किए। अब मैं गिनाने लगूंगा तो लंबी फरिश्त है, लेकिन काम तो बहुत साथियों ने गिना दिए हैं। आज तो मैं इतनी बात कहूंगा कि जो आशीर्वाद और जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, इसके बदले में हमने जो भी कुछ किया है, मैं तो उसको बहुत कम मानता हूं। मैं मानता हूं जो आपने दिया है उसका तो हम ब्याज भी नहीं लौटा पाए, मूलधन तो भी बाकी है, आपका जरूर लौटाएंगे हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। भाइयों बहनों, चौथे चरण का मतदान हो गया है कल। 7 में से 4 मतदान हो गए हैं, 3 चरण बाकी हैं, छठा चरण अपना 25 मई को है। लेकिन जो चारों चरणों में परिणाम जो दिख रहे हैं, क्योंकि सर्वे करने वाले राजनीतिक पंडित, मीडिया के लोग, ये सब सर्वे कर लेते हैं, इनका जो सर्वे आ रहा है, इस समय तक ये कहा जा सकता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जितना रास्ता नापना चाहिए वो तो पूरा हो चुका है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब आज के बाद तो जो 3 चरण हैं, हमारा जो आंकड़ा है ऊपर का, जो मोदी जी ने संकेत किया है कि देश में इतना आंकड़ा, कितना आंकड़ा है वो 400, तो उसको 400 को पूरा करने के लिए अगले 3 चुनाव में हमको वहां तक पहुंचना है। अब की बार 400 हमको लेके आने हैं। अब जो ये सारी स्थिति है, कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस के बौखलाहट के 2 कारण हैं। एक कारण तो हार का कारण है, उनको लगता हम हार गए हैं, क्योंकि हारने के लिए इतना ही संकेत बहुत है कि जब हुड्डा जी से पूछा गया कि इस बार आप दोनों क्यों नहीं लड़ रहे, कहने लगे पिछली बार बापू बेटा हम दोनों लड़ गए थे, और एक की गुद्दी तो सोनीपत के लोगों ने लगा दी थी और एक की गुद्दी रोहतक के लोगों ने लगा दी थी, दोनों हार गए थे, उनको दोनों का कष्ट हुआ था। हारे 10 थे लेकिन 8 का कष्ट नहीं था, कष्ट तो 2 का ज्यादा हुआ था, ये बापू बेटा को। अब इस बार उन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, हारनी तो इस बार भी 10 है, लेकिन उनका जो दुख है, अपना व्यक्तिगत दुख, वो 2 का नहीं होगा, उनको गम 1 का होगा। अपने गम को कम करने के लिए उन्होंने 1 सीट छोड़ी है। मित्रों, भले ही उनका गम आधा रहा हो, लेकिन कांग्रेस की 10 की 10 हरानी है, तो फिर सोनीपत लोकसभा, जिसमें हमारा जुलाना विधानसभा में आता है, एक भारी बहुमत से हमको मोहनलाल कौशिक को जिताना है। और जो बराबर में खड़े, अब अपने आप को पता नहीं मालूम क्या क्या वो बोलते हैं, वो कहते हैं मैं तो जींद जिले का रहने वाला हूं, लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि उनका वोट यहां का नहीं है, उनका वोट हरिद्वार का बना हुआ। मैं तो हरिद्वार का, अगर वो हरिद्वार जाकर के बसे हैं, वोट उनका है, तो वो किस बड़ी डिंग मारते हैं, मैं तो जींद जिले का रहने वाला हूं। और जींद जिले के लोगों ने भी जो मुझे बताया है, आप में से ही कुछ लोगों ने बताया है कि भाई एक तरफ वो खड़ा है, एक तरफ हमारे भाई खड़े हैं, अगर लोग दोनों को भाई कहेंगे तो वो अपने आप कहते हैं, तो एक तरफ तो ऊपर मोदी जी है, एक तरफ राहुल जी हैं, तो फिर मोदी वाले भाई को देंगे, राहुल वाले भाई को क्यों देंगे? तो चुनाव तो वास्तव में ये मोदी जी का और राहुल जी का है। तो मित्रों, कांग्रेस की इन बातों से आपने सावधान रहना है, क्योंकि कांग्रेस बदनाम भी खूब कर रही है
उन्होंने हमको जो है बदनाम किया, धर्म के नाम पर बदनाम करते हैं, संविधान के नाम पर बदनाम करते हैं, 370 को लेके बदनाम करते हैं, सेनाओं को लेके बदनाम करते हैं, कहते हैं कि ये वो जो हमारी एक सेना शुरू की हमने अग्निवीर सेना, उसको लेके बदनाम करते हैं, कई प्रकार की बातें। और जब कुछ नहीं बचा तो राम मंदिर को लेके बदनाम करने लग गए। जबकि ये सारी चीजें ऐसी हैं, मोदी जी ने का हल निकाला और जनता की सुहाती बातों को मोदी जी ने उनके मन के हिसाब से उनका हल निकाला। 370 भाइयों खत्म होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी ना। एक कलम से मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंकते हैं, ऐसे संविधान में से 370 उठा के निकाल के फेंक दी। किसी को खरोंच तक नहीं आई है। आई किसी को खरोंच? नहीं आई। इसी प्रकार 500 साल पुराना जो मुद्दा लटका हुआ था इस देश में, राम जन्मभूमि का, अपनी दलीलें पेश करके हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से निर्णय करा दिया कि यहाँ राम जी पैदा हुए थे, राम जी का मंदिर बनेगा। किसी को खरोंच आई? नहीं आई। वो दुनिया में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकालने वाले मोदी जी ऐसे शख्स हो गए हैं कि दुनिया के बड़े बड़े नेता वो मोदी जी को फोन करते हैं कि हमारी ये समस्या, इसका हल कैसे निकाले। समस्या का समाधान यानी समाधान करता, समाधान के मसीहा मोदी जी हो गए मित्रों। इसलिए अपने भी यहाँ की बहुत समस्याओं का उन्होंने हल निकाला है। मित्रों, दुनिया के अंदर इनका नाम हुआ है। क्यों? भारत विश्व की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया। 5 टॉप के देशों में भारत आता है और दावा ये है 2029 तक, ये 5 साल की सरकार बनने के बाद हमारा देश तीसरे स्थान पर आ जाएगा, दुनिया के 2 देशों को और पछाड़ेगा। ये हमारा संकल्प है। और यहीं तक नहीं 2047 तक, और एक ये समझो कि 22-23 वर्ष बाद जब आजाद हुए देश को 100 साल हो जाएंगे, उस दिन हमारा देश टॉप करेगा, दुनिया में टॉप, विश्व गुरु बनेगा भारतवर्ष, जो हमारे लिए श्रेष्ठता का बात होगी। दुनिया को हम रास्ता दिखाएंगे। मित्रों, ये तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी इनको एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस के लोग प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भाई सरकार तो 272 में बन जाएगी, फिर आप 400 की बात क्यों करते हो? भाई ऐसे पूछने वाला कोई नहीं कि हम माइक अब ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई उनसे ये पूछने वाला नहीं कि 272 में सरकार बनेगी, लेकिन अगर मजबूत सरकार 400 की बनती है और दुनिया में हमारा डंका बजता है, तो आपके माथे में सलवट क्यों पड़ती है? उनके माथे में सलवट यही पड़ती है कि इतने बड़े ताकतवर हो गए, अभी तो हम 10 साल बाहर रहे हैं, आने वाले 20-25 साल भी कांग्रेस बाहर रही तो कांग्रेस का नाम लेवा देश में बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी की शिक्षा पर चलने वाला आदमी हूं। मैं कहता हूं राहुल गांधी महात्मा गांधी के पास संग में नहीं है। पास संग समझते हैं ना, उसके पास संग भी नहीं है। हाँ, एक बात में राहुल गांधी महात्मा गांधी के शिष्य बन गए हैं और उनकी बात को पूरा कर रहे हैं। वो कौन सी है? महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हुआ उस समय ये कहा था कि कांग्रेस का काम पूरा हो गया है, आजादी मिल गई है, अब जो है कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कांग्रेस को आगे नहीं चलाना चाहिए। महात्मा गांधी की उस बात को राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं कि गांधी जी आपकी बताई बात को मैं पूरा कर रहा हूं, कांग्रेस को खत्म कर रहा हूं। मैं कहता हूं अगर देश में 400 सीटें जीतने का पहला श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो अपने लोकप्रिय नेता पूर्व सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। मनोहर लाल का ये संबोधन, कांग्रेस देश का विकास नहीं चाहती है, मनोहर लाल ने कहा कांग्रेस नहीं चाहती है देश का विकास। बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा झूठ बोलकर सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस। आप पर भी पूर्व सीएम मनोहर लाल ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के साथ, भ्रष्टाचारी, सीधा सीधा आरोप लगाया, भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार के साथ मिली हुई है, यह आरोप मनोहर लाल की तरफ से लगाया गया है। कांग्रेस के समय विकास नहीं हुआ। पूर्व सीएम मनोहर लाल का संबोधन
जहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट तो मांगा ही साथ कांग्रेस को झूठा बता दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने।